हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल रवीना शर्मा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, जो मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है आपके लिए। अगर आप न्यूली पेरेंट्स, न्यूली मदर हैं तो आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके बच्चों से रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों से रिलेटेड सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे ही बच्चा हो जाता है तो जो हमारे घर में दादी नानीज़ वगैरह होती हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो वो सब ये कहते हैं कि बच्चे को काजल लगाओ। बादाम का काजल बनाओ, सरसों के तेल का बनाओ, घी का बनाओ या फिर अजवाइन का बनाओ। तो इसलिए बच्चे को पैदा होते से ही उसे काजल लगा दिया जाता है, उसके आँखों में पूरा काजल भर दिया जाता है, आईब्रोज़ पे, यहाँ पे, मत्थे पे, तो सारी जगह पे काजल काजल लगा दिया जाता है। तो मैं बता दूं, जैसा कि डॉक्टर मना करते हैं काजल लगाने के लिए, तो वे बिल्कुल सही कहते हैं। डॉक्टर की बात ही माननी चाहिए और किसी की बात भी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वो लोग सिर्फ कहते हैं, उन्हें इस बात का पता नहीं होता है कि बच्चे की आइज़ कितनी सेंसिटिव होती है, कितनी नाजुक होती है, उसकी स्किन कितनी नाजुक होती है। तो इसलिए वो लोग काजल लगाने के लिए हमसे ज़िद करते हैं। और जो डॉक्टर कहता है कि काजल नहीं लगाना चाहिए, तो डॉक्टर सही कहता है, उसे काजल नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि मैं बता दूँ, मेरी भी 6 मंथ की बेटी है। उसे वो शुरुआत में जैसे जब हुई थी, तो शुरुआती जो फर्स्ट मंथ था उसमें हम लोगों ने भी उसे काजल लगाया था। तो डॉक्टर ने मना कर दिया था, क्योंकि जैसे ही हम उसे काजल डालते थे तो उसकी आँख से येलो पानी आता था और उसके आँखों में, मतलब जब वो सुबह उठती थी तो येलो कलर की उसकी गिड़ भी आ जाती थी। तो जिससे उसे काफ़ी दिक्कत होती थी और उसकी जो आइज़ में पानी आता था वो भी एकदम चिपचिप आता था और उसकी आँखें एकदम से चिपक जाती थी। तो उसे जब छुड़ाने के लिए हम कपड़े से या किसी कॉटन से साफ़ करते थे रगड़ के, तो वो बहुत रोती थी। तो इस वे में हमें पता चला कि बच्चों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी उस जो सारी नसें वग़ैरह होती हैं वो एकदम ब्लॉकेज होती हैं, सब धीरे-धीरे खुल रही होती हैं। जो नोज़ल वाली नस होती है यहाँ पे, वो एकदम ब्लॉक होती है, वो धीरे-धीरे ही ओपन होती है। जैसे बच्चा ज़्यादा गहरी नींद ले तभी वो ओपन होती हैं, हमें डॉक्टर ने ही बताया था। तो उससे पहले मैं भी काजल डाल रही थी। फिर जब मुझे डॉक्टर ने पूरी बात बताई, तो पूरा सब कुछ समझाया, तो फिर मैंने भी काजल नहीं डाला। जैसे-जैसे इसे दिक्कत होती रही तो हमने काजल को अवॉइड किया। इसलिए बच्चे को कभी भी काजल नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? और बच्चे को सबसे मेन एक्सरसाइज होती है, ये छोटी फिंगर होती है, इसको यहाँ पे लगा के ऐसे-ऐसे राउंड घुमा के 4 बार और फिर यूँ करके यूँ लाना है, ठीक है? फिर ऐसे-ऐसे करके फिर वापस इस तरीके से यहाँ पे प्रेस करना है। तो ये जो प्रेस तो जो ये प्रेशर पॉइंट होते हैं, इनको प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे क्या है, बच्चे की ये सारी जो ब्लॉकेज नसें वगैरह होती हैं वो सब ओपन हो जाती है, उसके जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। जिससे क्या है, बच्चों को कहते हैं ना शुरुआत में आंसू वगैरह नहीं आते हैं, वो इसी वजह से ही नहीं आते हैं। और धीरे धीरे ये एक्सरसाइज कराने से और बच्चे को आंसू भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे सारी ब्लॉकेज खुल जाते हैं। और उसके बाद आता है दूसरा टॉपिक, कान में ऑयल डालना। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जैसे बच्चा नहा लिया है तो उसके कान में ऑयल लगा दो, नाक में लगा दो, ठुंडी में लगा दो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बच्चे के कान में पहली बात तो वॉश करना ही नहीं चाहिए बच्चे के कान को, जिससे कान में पानी जाए। और नाक को भी हमेशा यूं ही वॉश करने चाहिए, नीचे से पानी डाल के नहीं धुलाना चाहिए, जिससे बच्चे के अंदर पानी जाए और आँख और उसके दिमाग में पानी जा सके। इसलिए ऐसे काम तो बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इसलिए बच्चे को हमेशा केयरफुली ही इसलिए बच्चों के कान में कभी भी नहलाने के बाद या रात में या कभी भी बच्चा रो रहा हो तो उसके कानों में या नाक में ऑयल नहीं डालना चाहिए। इसे बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं उसी हिसाब से बच्चे की केयर करनी चाहिए, ठीक है? और बच्चे को कभी भी, जो हमारे बड़ों का साबुन होता है अडल्ट्स का, उसमें कास्टिक ज़्यादा आता है, तो उन साबुन से बच्चे को बिल्कुल भी नहीं नहलाना है। उसे हमेशा बच्चों के जो सॉफ्ट साबुन आते हैं, जैसे कि ये जॉनसन बेबी का हो गया, हिमालय का हो गया, बॉडी वॉश हो गया, ये सब चीज़ें यूज़ करके ही नहलाना चाहिए। और बच्चे की स्क्रबिंग मतलब मालिश कर लो आप। और वो लोई वगैरह होती है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे कि आपको पता है, जैसे हम वैक्सिंग कराते हैं, थ्रेडिंग कराते हैं, तो हमारे जब बाल खींचते हैं तो हमें कितना पेन होता है, और तो बच्चे को भी कितना ज़्यादा पेन होता होगा।
तो इस कंडीशन में बच्चे की कभी भी स्क्रबिंग नहीं करनी चाहिए। वो जो आटे की लोई होती है, बेसन की लोई होती है, उससे कभी स्क्रबिंग नहीं करनी चाहिए। जो बच्चे के हेयर होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनके हेयर जेनेटिक होते हैं। जैसे मदर के ज़्यादा हेयर्स हैं या फादर के हैं या उनकी फैमिली में किसी के हैं, तो बच्चे को 100% होंगे ही होंगे हेयर्स। और अगर नहीं है किसी के तो नहीं होंगे। और पहली बात तो ये जेनेटिक होते हैं, ये धीरे-धीरे अपने आप चले जाएँगे। अगर नहीं भी जाते हैं तो बच्चे को इस तरीके से स्क्रबिंग नहीं करनी चाहिए उन सब चीज़ों की जिससे बेबी को नुकसान हो। और फिर कहते हैं कि बच्चा हमारा मालिश के टाइम पे बहुत रोता है, वो इसीलिए ही रोता है क्योंकि उसके बालों को एकदम रगड़-रगड़ के मसल-मसल के हटाया जाता है। तो ये सारे काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं। जैसे नॉर्मल वे में मालिश होती है, ओनली ऑयल से हल्का-सा गुनगुना करके, जो भी ऑयल भी किससे करनी है, हिमालय ऑयल या डाबर हेयर ऑयल। डाबर जो भी बच्चों का डाबर का आता है, हिमालय का आता है, जॉनसन बेबी का आता है, तो उन सब चीज़ों से ही बच्चे की मालिश करनी है, इन सब चीज़ों से नहीं करनी चाहिए। और सरसों का तेल एकदम गरम करके बच्चे की स्किन पे नहीं लगाना है क्योंकि वो स्किन को जला देता है। ये सारी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए एक न्यूली मदर, एक न्यूली पेरेंट्स को। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।